तो क्या तेजस्वी यादव से छिन जाएगी राजनीतिक विरासत? दर्शकों, बड़ी खबर सामने आ रही है और खबर ऐसी है जो इस बात का संकेत दे रही है कि लालू परिवार में जल्द ही फूट पड़ने वाली है और विरासत को लेकर दो भाई तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव आपस में लड़ सकते हैं। दरअसल जिस तरीके से तेज प्रताप यादव के खिलाफ लालू यादव ने एक्शन लिया, पार्टी से और परिवार से उन्हें बेदखल किया, उसके बाद सवाल उठने लगे कि आखिर क्यों तेज प्रताप यादव के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने भी जिस तरीके से अपनी शादी की थी वो भी कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना हुआ था। लेकिन तेज प्रताप यादव गुनहगार क्यों? सवाल इस बात को लेकर उठे कि तेज प्रताप यादव अपनी राजनीतिक जो सफर है क्या उस पर विराम लगा देंगे या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। चर्चाएं ये भी थी कि वो अपनी पार्टी बनाएंगे, लेकिन अब खबर ऐसी आ रही है जो तेजस्वी यादव को परेशान कर देने वाली है। लगातार जो विरोधी पार्टी के नेता हैं वो इस बात के दावे करते हैं कि तेज प्रताप यादव के साथ लालू यादव ने नाइंसाफी की, सारी जो विरासत है, जो राजनीतिक जिम्मेदारी है वो तेजस्वी यादव को सौंप दी और ऐसे में तेज प्रताप यादव का हक मारा गया। तो क्या अब इस हक को हासिल करने के लिए तेज प्रताप यादव आगे आएंगे और तेजस्वी यादव से अपनी विरासत छीनेंगे? बड़ी खबर सामने आ रही है। तेज प्रताप यादव ने बड़ा बयान दिया। दर्शकों, आपको बता दें कि जब मीडिया से बातचीत कर रहे थे तेज प्रताप यादव तो उनसे सवाल किया गया कि आपको पार्टी से और परिवार से निष्कासित कर दिया गया, कैसा लगा? तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुझे बुरा लगा, क्योंकि उन्होंने संकेत दिया कि निष्कासन उनके खिलाफ साजिश का परिणाम था। बिल्कुल मुझे बुरा लगा। अगर आप किसी पार्टी सदस्य या कर्मचारी को निकालते हैं जिसे आपने नियुक्त किया है क्योंकि किसी ने आपकी राय बदल दी तो बुरा लगता है। वहीं अपने भाई तेजस्वी यादव के साथ संबंधों पर तेज प्रताप यादव ने कहा कि कुछ उथल पुथल है, लेकिन वह स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, उसे मेरा पूरा समर्थन है, लेकिन मैं किंग मेकर की भूमिका निभाना चाहता हूं। तो आखिर तेज प्रताप यादव चाहते क्या है? किंग मेकर वो कैसे बनेंगे? क्योंकि पार्टी से भी वो बेदखल हो चुके हैं, परिवार से भी दूर हैं और एक दो साल के लिए नहीं बल्कि पूरे 6 साल के लिए। ऐसे में सवाल यह है कि तेज प्रताप यादव क्या कह रहे हैं कि अभी उथल पुथल है, यानी वो संकेत दे रहे हैं कि तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के बीच सब कुछ ठीक नहीं है और ये साफ तौर पर दिखाता है कि कहीं ना कहीं वो अब बड़ा खेल करने जा रहे हैं जो तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं मुश्किलों में डाल सकता है। तेज प्रताप यादव को लेकर यह भी कहा जा रहा था कि वो अपनी पार्टी बनाएंगे, निर्दलीय चुनाव भी लड़ सकते हैं। हालांकि उन तमाम अटकलों पर उन्होंने विराम लगा दिया। हाल ही में उन्होंने अखिलेश यादव के साथ वीडियो कॉल पर बातचीत की। अखिलेश यादव ने जब उनसे सवाल किया कि विधानसभा का चुनाव आप लड़ेंगे या नहीं, तो उन्होंने कहा मैं जरूर लड़ूंगा और उससे पहले मैं आपसे मिलना चाहता हूं, लखनऊ आना चाहता हूं। अखिलेश यादव ने कहा कि जी आइए, आपका स्वागत है। बड़ा सवाल यह है कि क्या तेज प्रताप यादव समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे? ये लगातार कहीं ना कहीं सवाल बन रहा था, लेकिन अखिलेश यादव ने सफाई दे दी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। समाजवादी पार्टी आरजेडी को पूरा समर्थन देगी बिहार चुनाव में। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर तेज प्रताप यादव ऐसा क्यों कह रहे हैं, किस तरीके से वो किंग मेकर की भूमिका में आना चाहते हैं। उन्होंने आगे जो कुछ कहा आपको बताते हैं कि तेज प्रताप यादव ने कहा कि पार्टी के अंदर कुछ लोग पसंद नहीं करते कि मैं जमीन से जुड़ा हूं, कि मैं लोगों के मुद्दों को उठाता हूं बिना किसी से डरे हुए। यही मेरे पिता करते थे और यही मुझे मैं भी करता हूं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि गांव में लोग जमीन से जुड़े लोगों को पसंद करते हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि कुछ लोग उन्हें निशाना बनाते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि मैं अगला लालू यादव हूं, क्योंकि मेरी आवाज, मेरा शुद्ध व्यवहार, मेरी जमीन से जुड़ी प्रकृति जैसे लालू यादव जैसी है। बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मैं ही अगला लालू यादव हूं, तो क्या अब उनका दावा है, क्या जो मुख्यमंत्री की कुर्सी है उस पर उनकी नजर है? ये तमाम सवाल है, क्योंकि लालू यादव कोई छोटे मोटे नेता तो है नहीं, वो बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, केंद्र सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि तेज प्रताप यादव के साथ ऐसा व्यवहार क्यों? क्योंकि जो लालू यादव की राजनीतिक विरासत है दोनों भाइयों में बराबर बराबर बंटनी चाहिए। जितना हक तेजस्वी यादव का है उतना ही हक तेज प्रताप यादव का होना चाहिए। लेकिन लालू यादव पर यह आरोप लगते रहे हैं कि उन्होंने जो अपने बड़े बेटे हैं उनके साथ नाइंसाफी की। आपको बता दें दर्शकों कि इस वक्त आरजेडी की पूरी तरह से कमान भले ही लालू यादव संभाल रहे हैं, लेकिन पार्टी के लिए जो भी बड़े फैसले लेने होते हैं वो तेजस्वी यादव ही ले रहे हैं। और इसी बात को लेकर सवाल उठ रहा है कि क्या तेजस्वी यादव ने तो कहीं
तेज प्रताप यादव के खिलाफ यह फैसला नहीं लिया परिवार और पार्टी से बेदखल करने का, क्योंकि बीते कई दिनों से यह भी देखने को मिला है कि तेज प्रताप यादव अलग अलग मौकों पर जो ट्वीट करते हैं और जो अपनी बातें रखते हैं उसमें लालू यादव का जिक्र करते हैं, अपनी माता राबड़ी देवी का जिक्र करते हैं और साफ तौर पर कहते हैं कि आप ही लोग मेरी दुनिया हो, आपकी वजह से पार्टी है और आप नहीं होते तो पार्टी भी नहीं होती। फिर सवाल उठने लगे कि आखिर तेज प्रताप यादव के मन में चल क्या रहा है, क्या वो तेजस्वी यादव को टारगेट कर रहे हैं, क्या वो तेजस्वी यादव की तरफ इशारा कर रहे हैं। हालांकि इस पूरे मुद्दे पर उन्होंने सफाई भी दी और कहा कि मेरे अर्जुन जैसे भाई को मुझसे अलग करने वालों की साजिश नाकाम नहीं होगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर आरजेडी में और खास तौर पर लालू परिवार में ऐसा कौन है जो तेज प्रताप यादव को नहीं चाहता है कि वो आगे बढ़े, तेज प्रताप यादव के खिलाफ है। ये बड़ा सवाल है, क्योंकि आरोप तो ये भी लगते हैं कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने पूरे मोर्चे को संभाल रखा है, जो राजनीतिक विरासत है उसको संभाल रखा है, ऐसे में तेज प्रताप यादव की जो वापसी है वो काफी ज्यादा मुश्किल है। बड़ा सवाल यह है कि बिहार में विधानसभा का चुनाव आ रहा है और चुनाव में आरजेडी कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर रही है। तेजस्वी यादव खुद को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर चुके हैं, लेकिन तेज प्रताप यादव ने जिस तरीके से कहा है कि मैं किंग मेकर की भूमिका निभाना चाहता हूं, मैं ही हूं अगला लालू, और कहीं ना कहीं कुछ लोगों को मेरी जो ये चीजें हैं वो पसंद नहीं आ रही है कि मैं राजनीति में सक्रिय हूं, जमीन से जुड़ा हुआ हूं, लोगों से लगातार मिलजुल रहा हूं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जब तेज प्रताप यादव राजनीति में आगे बढ़ेंगे तो तकलीफ किसको होगी? कौन वो आरजेडी में चेहरा है जो कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव की कामयाबी से नाराज है? कौन से वो लोग हैं जो तेज प्रताप यादव के आगे बढ़ने से कहीं ना कहीं उनके अंदर खलबली मच जाएगी? ये बड़ा सवाल है। और तेज प्रताप यादव के इस पूरे बयान से इशारा कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की तरफ भी जा रहा है। सवाल उठ रहे हैं क्योंकि तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव दोनों भाई हैं, लेकिन लालू यादव ने किस तरीके से तेजस्वी यादव के हाथों में आरजेडी की कमान दे दी, जबकि तेज प्रताप यादव बड़े भाई हैं, इसको लेकर के भी सवाल उठने लगे थे कि आखिर क्यों उनके साथ ऐसा हो रहा है। हालांकि देखा जाए तो जब से तेज प्रताप यादव ने अपने रिश्ते को लेकर खुलासा किया है, उसके बाद से लगातार लालू परिवार जो नेता थे विरोधी उनके निशाने पर था और कहीं ना कहीं सवाल उठने लगे थे कि लालू यादव इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कहेंगे। तो वहीं देखा जाए तो जो ऐश्वर्या राय थी उन्होंने भी सवाल उठाया और कहा कि पूरे परिवार को इस मामले को लेकर पता था, इस रिश्ते के बारे में पता था, फिर भी मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए जबरदस्ती शादी करवाई गई। और उसके बाद क्या था, भारतीय जनता पार्टी हो या फिर जेडीयू के नेता हो, लगातार लालू यादव से, राबड़ी देवी से, तेजस्वी यादव से सवाल पूछने लगे कि आखिर ऐसा क्यों किया गया, एक लड़की की जो जिंदगी है उसको बर्बाद की गई। लेकिन लालू परिवार ने समय देखते ही कहीं ना कहीं जब उनको लगा कि इसका राजनीतिक नुकसान हो सकता है तो उन्होंने तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से बेदखल कर दिया। लेकिन अब तेज प्रताप यादव लगातार जो लोग हैं उनसे संवाद कर रहे हैं और जमीन से जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं उन साफ संकेत मिलता है कि वो बिहार चुनाव की तैयारी में है। जो आरजेडी के पुराने लोग हैं, जो तेज प्रताप यादव के समर्थन वाले लोग हैं, उनसे लगातार मुलाकातें हो रही हैं और जिस तरीके से वो लालू यादव राबड़ी देवी की तस्वीरों के साथ समय समय पर पोस्ट करते रहते हैं, ऐसे में सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि क्या तेज प्रताप यादव अब कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के खिलाफ बिगुल फूंक रहे हैं, मोर्चा खोलेंगे जिसका सीधा नुकसान कहीं ना कहीं आरजेडी को होगा। और बड़ा सवाल है कि किंग मेकर की भूमिका में क्यों वो आना चाहते हैं और किस तरीके से आना चाहते हैं। कहीं आरजेडी के साथ तेज प्रताप यादव बड़ा खेल करने की कोशिश तो नहीं कर रहे, कहीं चुन चुनकर उन्हीं सीटों पर अपने प्रत्याशी तो नहीं उतारेंगे जिन सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ेगी? बड़ा सवाल है। फिलहाल देखना होगा कि बिहार चुनाव से पहले तेज प्रताप यादव का अगला कदम क्या होगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।